हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम फिर एक नया क्वेश्चन पेपर लाए हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का, सेंट थॉमस स्कूल दिल्ली का। इस क्वेश्चन पेपर को करें, इसके आपको बड़े बेनिफिट हैं। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन्हें पता लगेगा किस तरीके का पैटर्न आ रहा है। लास्ट ईयर तक जो है क्वेश्चन काफ़ी कम आते थे, अब 38-39 क्वेश्चन तक आ रहे हैं। और जो वीक बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक ट्यूशन नहीं लगाए हैं, उनको ये बेनिफिट रहेगा कि ऐसे ही क्वेश्चन उनके एग्जाम में भी आएंगे जो उनके लिए हेल्पफुल होंगे। देखा गया है कि कई स्कूलों में तो बिल्कुल एज इट इज सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चन को करेंगे आप मेरे साथ 5-6 क्वेश्चन पेपर अगर करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर करेंगे और अच्छे से पास भी होंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वेयर ax + 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन है आपके पास, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। ax + 1 = 0 मीन्स ax = -1, x की वैल्यू आपकी होगी -1/8। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। सेकंड में 36 की पावर 3/2 इक्वल टू क्या है। सेकंड क्वेश्चन 36 की पावर क्या है आपको पता है, 3/2। हम 36 को सॉल्व कर देंगे। को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 6 की पावर 2 इंटू 3/2। 2 से 2 काटेंगे तो 6 की पावर क्या होगी बेटा 3। 6 इंटू 6 इंटू 6, तो आंसर क्या आएगा आपका 216। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन थर्ड में बोला है एनी पॉइंट ऑफ लाइन x = y इज इन द फॉर्म ऑफ। क्वेश्चन क्या है, मैंने पहले भी कराया है, x किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है, k -k 0 k 0 और k। तो दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी k इक्वल ऑप्शन होगा। नेक्स्ट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4। क्या सॉल्यूशन होंगे, तो इसमें हम बार बार क्या करेंगे, सॉल्यूशन को रख के देखेंगे। क्वेश्चन फोर्थ, तो हमारे को पता है इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x - 2y = 4। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें x0 है y2 है, रख के देखते हैं। x0 - 2 × 2 = 4 पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, -4 और 4। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, सेकंड ऑप्शन 2 और 0 है, x की जगह आप 2 रखेंगे, -2 × 0 = 4। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 4, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन में वापस से आप रखेंगे x की जगह पे 4 - 0 × 2 = 4 = 4। तो आपका थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट अ पॉइंट विच लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट हैव अ साइन। हमें पता है जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, दोनों नंबर आप भी जानते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और नेगेटिव। और इसमें क्वेश्चन पूछा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट के साइन क्या होंगे, ऑप्शन डी नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन 6 में बच्चों पूछा है कि आपसे कि x की वैल्यू x = क्या दिया हुआ है 120, क्वेश्चन नंबर 6। और आपसे x की क्या पूछा है, फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ x। जब भी आपसे रिफ्लेक्स पूछा जाए, क्या पूछा जाए, रिफ्लेक्स, तो इसका मतलब जो भी एंगल दिया हो आपको उसे 360 से क्या करना है, माइनस करना है। याद रखें, जब भी आपसे रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाएगा तो आपको 360 से क्या माइनस करना है, जो भी गिवन एंगल होगा। तो 360 120 को माइनस करेगा तो आंसर क्या आएगा 240। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपके पास, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सियम। तो एक्सियम आपको अपने पढ़े होंगे, पर यहाँ पे जो ऑप्शन है एक्सियम का क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ इज ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, रियलिटी है। नेक्स्ट द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि आपको क्या निकालना है,
कॉफिशिएंट निकालना है। किसका कॉफिशिएंट निकालना है बच्चों? x का निकालना है। और क्वेश्चन में आपको x प्लस 3 की पावर क्या दी है? 2 दी है। तो कई बच्चे से डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट करोगे तो गलत हो जाएगा। पहले इसमें आइडेंटिटी को आपको खोलना पड़ेगा। आइडेंटिटी क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 3। आपसे कॉफिशिएंट किसका पूछा है? x का। अगर x स्क्वायर का पूछा होता तो आप 1 बताते। अब x का पूछा है तो क्या हो गया वो? 6x। तो कॉफिशिएंट x का क्या होगा? 6। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? a। होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है √10 इंटू √15 किसके इक्वल है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है। रूट्स की मल्टीप्लाई हो सकती है पर रूट ऐड होंगे तो अलग। यहाँ पे मल्टीप्लाई तो जब हम ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 150। ये आपको पता ही है 10 इंटू 15 इक्वल टू 150। अब 150 का आप फैक्टर करेंगे। हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9। देखो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे एमसीक्यू के। रेयर ही 1-2 क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि थोड़ी आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए। हमने सॉल्व करा तो पहले आया आपका 75, फिर आपको पता लगा 3 2 जा 6 3 5 जा 15। हमें सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना होता है। नंबर क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए, बट इट शुड बी स्मॉलेस्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट 5 से करेंगे। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब हमारे को पता है जो नंबर के पेयर होते हैं वो रूट से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ये नंबर क्या है? सारे नंबर रूट पे हैं। 5 5 3 और 2 पर पेयर किसका बन रहा है? 5 5 का। तो 5 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आएगा? 6। तो 5√6 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में क्या बोला है? क्वेश्चन 10 में आपको दी हुई है एक फिगर में यहाँ पे 40 है। ये यहाँ पे बेटा ये दिया है 4x और ये दिया है आपको 3x, और आपको फाइंड क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में आपको पता है एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इक्वल टू क्या होती है? 180। तो आप क्या करेंगे? 40 प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू 180। प्रॉपर्टी क्या है? एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल हो, लास्ट टाइम भी बताया था, स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल 2 3 4 5 सारे एंगलों का सम 180 होता है। ठीक है, अब आप जोड़ देंगे यहाँ पे 40 x के साथ x को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7x इक्वल टू 180। 7x इक्वल टू 180 माइनस 40 क्या आया बच्चों? आपके पास आया 140। x का 7 का प्रोडक्ट हो रहा है, तो जब इस तरफ मल्टीप्लाई होगी तो उस तरफ क्या होगा? डिवाइड होगा। तो डिवाइड करा, आंसर आ गया 20। x की वैल्यू 20। आपका ऑप्शन सेकंड क्या है? करेक्ट है। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का क्राइटेरिया कौन सा नहीं है? हमें पता है कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? SAS होती है, ASA होती है, RSS होती है और एक होती है RHS। पर SSA कोई भी कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, तो इसका रॉन्ग, इसका ऑप्शन है A इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 13 जिसका ऑप्शन था, सॉरी हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होगा? ये भी हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में पढ़ा है, क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक में, कि जो है वो क्या कहता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? abc की वैल्यू निकालनी है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये यहाँ पे नेगेटिव तो जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी 3abc। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 3abc, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट एज ax प्लस by प्लस c हैज। तो लीनियर इक्वेशन जो है आपको पता ही है क्या होती है? क्वाड्रेटिक होती है तो उसमें स्क्वायर लग जाता है, और लीनियर इक्वेशन में कोई भी पावर नहीं लगती, क्योंकि इसकी पावर क्या होती है? 1 होती है। तो बोला लीनियर इक्वेशन जो है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? तो उसके होते हैं इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है आपको, गिवन है a प्लस बी 10, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? a प्लस बी
इक्वल टू आपको 10 दे रखा है बेटा। और उसके अलावा क्वेश्चन में फिर आगे क्या करा है, क्वेश्चन में दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 प्लस सी। अब देखो ये जो क्वेश्चन है a प्लस बी किसके इक्वल था, 10 के इक्वल था, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। अब क्वेश्चन में बोला है यहाँ तो a भी था और यहाँ पे 10 था, दोनों में क्या ऐड करा है, c ऐड करा है दोनों तरफ। तो हमने एग्जाम पढ़ा है व्हेन, ठीक है क्या, व्हेन इक्वल्स आर एडेड देन रिमेन्स आर इक्वल, ये हमने पढ़ा है। ये कौन सा एग्जाम है, एग्जाम 2, ठीक है। एक एग्जाम होता है व्हेन रिमेन्स जो है क्या है, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड रिमेन्स आर, ऐसे यहाँ पे ये एडिड का है, व्हेन इक्वल्स आर एडिड देन रिमेन्स आर इक्वल। तो एग्जाम क्या है, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एबीसी, क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है एबीसी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल, वैसे तो इसका आंसर आप सीधे भी लिख सकते हैं 60 है, पर कैसे है ये भी समझ लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं बच्चों, इक्वल। तो उसके तीनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स रख लो, x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू क्या, 180। ये तो आप छोटी क्लास के बच्चे को भी पता होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम क्या होता है 180। और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सारी साइड इक्वल होंगी, उसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो टोटल क्या आया 3x इक्वल टू 180, और x की वैल्यू क्या आ गई 180। यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो उधर डिवाइड, आंसर क्या आया 60। ये वैसे भी आप बता सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल होता है 60 होता है, पर अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सॉल्व करके ही करने आएंगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया हमने कर लिया क्वेश्चन बच्चों, कहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया, हमने कर लिया क्वेश्चन 15 तक। 15 का क्या आंसर है 16, 14 का 2, 13 का बी, 12 का सी, 11 का मैंने आपको बता दिया था, डबल ऐसे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट माइनस, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या है, जो यानी जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो है, कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 और -5, दो कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में गिवन है 4 और -5 ऑर्डिनेट, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा हुआ ऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, एक 4 और एक -5, और हमसे पूछा गया ऑर्डिनेट। एक चीज होती है एब्सिसा, एक चीज होती है ऑर्डिनेट। एब्सिसा को हम x समझते हैं और ऑर्डिनेट को y। पूछा क्या गया है हमसे, हमसे बोला गया है कि हमें ऑर्डिनेट बताना है। क्या बताना है हमें, ऑर्डिनेट बताना है, यानी हमें y बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा -5, और अगर एब्सिसा बोला जाता तो हम बोलते +4। तो इसका आंसर क्या है -5, इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर। अब इस क्वेश्चन में क्या दी गई है, एक फिगर दी गई है, क्वेश्चन में फिगर है, क्वेश्चन नंबर 17 बोला इन अ गिवन फिगर एंगल 4 एंड एंगल 5 आर नोन। बताओ एंगल 4 और एंगल 5 के बारे में पूछ रहा है, यानी ये फिगर ऐसे है, ये लाइन दो पैरेलल लाइन है, और ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है। ऑप्शन दिए हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखो एक एक करके समझ लेते हैं। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा तो क्या होगा बेटा, एक एंगल लेफ्ट में होगा एक राइट में होगा, पैरेलल लाइन, लाइन तो क्या होगी पैरेलल होगी, मगर एक एंगल लेफ्ट में होगा और एक राइट में होगा। अगर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा वापस से पैरेलल होंगे, मगर एक दोनों क्या होंगे बाहर होंगे। अगर कॉरस्पॉन्डिंग होंगे तो लाइन वापस से पैरेलल होगी, एक एंगल बाहर होगा और एक अंदर होगा। और फोर्थ है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों कहाँ हैं, ये पैरेलल लाइन के अंदर भी हैं और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी है। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसका एक दूसरा नाम भी है को इंटीरियर एंगल। जब हमें ट्यूशन में टीचर पढ़ाते हैं तो बताते हैं वो कि ये है को इंटीरियर एंगल, और इसका इसे ऐसे ही बोल सकते हैं इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, फॉर टू ट्रायंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर टू ट्रायंगल्स इफ two angle and included side of one triangle are equal to the angle of included side of another triangle, then the congruency rule। ठीक है, तो उसकी कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझोगे तो समझ आ जाएगा। तो बड़ा आसान है, बोला है एक ट्रायंगल ए रहा, दूसरा ट्रायंगल ए रहा, नाम भी लिख सकते हो आप ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल हो सकता है पी क्यू आर, पी क्यू आर। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, बोला
टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, और ये इनके बीच की साइड, और दूसरा एंगल ये रहा और ये इसके बीच की साइड, यानी ये एंगल इसके इक्वल है, यानी आप कह सकते हो एंगल बी किसके इक्वल दिया है क्वेश्चन में, क्यू के, और एंगल सी किसके इक्वल दिया है, आर के, और बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के। पर जो बी सी है वो इन दोनों के बीच में है, बी सी कहाँ पे है, इन दोनों के बीच में। तो बताओ कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, तो ये एंगल है, ये साइड है, ये एंगल है, तो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, ए एस ए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसके बाद असर्शन रीजन पढ़ते हैं। देखो असर्शन रीजन में क्या बोला है, बोला है 2x माइनस 1 इज द लीनियर पॉलिनोमियल। पहले तो ये बोला है 2x माइनस 1 क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, यस है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी कोई भी पावर नहीं है, इसमें वेरिएबल तो है पर इसकी कोई पावर 2 पावर 3 नहीं है, तो ये ना ही क्वाड्रेटिक है ना ही क्यूबिक है, ठीक है। इसकी पावर क्या है, x की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, सीधी बात है। तो यानी इनका असर्शन क्या है, असर्शन इनका करेक्ट है। उसके बाद रीजन में आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल, मैंने अभी बताया लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है, यानी इसका रीजन भी क्या है बच्चों, करेक्ट है। तो इसका असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, तो हम बोल सकते हैं इसका ऑप्शन ए होगा। होप आपको समझ आए होंगे सारे क्वेश्चन। चलिए आगे भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी फिर बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 20 तक हम करते हैं, सेक्शन ए कंप्लीट करेंगे, सेक्शन बी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 20 क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, ये भी असर्शन रीजन ही है। इसमें लिखा है असर्शन द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल 120 a माइनस 2b इज 60 माइनस a प्लस 2b। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दो एंगल a प्लस b मिलकर 180 बनाए तो ये एंगल होता है सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल होता है बच्चों, ये एंगल होता है सप्लीमेंट्री। और अगर एंगल a प्लस b मिलकर 90 बनाए तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ये हमने 7th 8th क्लास में पढ़ा है और 9th क्लास में देखो रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बात किसकी चल रही है, सप्लीमेंट्री की। तो इसमें बोला है कि a प्लस b जो है कि सप्लीमेंट्री एंगल है, तो बोला सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस, और फिर रीजन दिया। तो पहले हम देख लेंगे ये है, तो हम क्या करेंगे, a की जगह पे हम इस वैल्यू को रख लेंगे। तो हमने वैल्यू रख ली 120 प्लस a माइनस 2b, और b की जगह पे हम रख देंगे b या कोई भी और नंबर, और इक्वल टू करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे, यहाँ लिख देंगे 180। अब सॉल्व करके देखो आप क्वेश्चन को, तो आएगा आपका a माइनस, देखो आपको इसको सॉल्व करके क्या आएगा, देखो बच्चों एक्चुअल में क्वेश्चन में यहाँ पे भी b है, तो आपसे b ना मान के y मान लेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। एक बार दोबारा से समझाता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। आपको पहले समझे, आपको ये बात तो पता लग गई कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 180। क्वेश्चन में आपको x क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको x दिया है 120 प्लस a माइनस 2b, ये आपको दिया है। तो हम जोड़ देंगे x की जगह a 120 प्लस a माइनस 2b, और y की जगह पे प्लस का y, और इक्वल टू क्या करेंगे 180 रखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास a माइनस 2b प्लस y इक्वल टू 180 माइनस 120, क्योंकि ये पॉजिटिव का 120 इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस 2b प्लस y इक्वल टू 60। क्लियर है। तो यानी हमारे पास जो y की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, हमारे पास जो y की वैल्यू आ रही है वो यही आ रही है 60 माइनस a प्लस 2b। कैसे, y को यहाँ रखा, इनको 1 बाय 1 ट्रांसपोर्ट करा, पॉजिटिव का a नेगेटिव, नेगेटिव का b पॉजिटिव, तो माइनस का a प्लस का 2b। तो जो असर्शन है वो यही दिया हुआ है 60 माइनस a प्लस 2b, यानी जो इसका असर्शन है वो क्या है, असर्शन तो बच्चों इसका करेक्ट है। और पर इसके बाद रीजन में क्या दिया है,
रीजन में नेक्स्ट में दिया इफ द टू एंगल इज 90 देन द एंगल आर सप्लीमेंट, और मैंने बताया था आपको सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं 180, 90 वाले कौन से होते हैं, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो यानी इसका जो रीजन है वो क्या है, रॉन्ग है। तो इसमें क्या होगा, असर्शन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स, आप लगा देंगे। समझ आ गए होंगे। अब सेक्शन बी हम कल करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। ऐसे ही हम आपको अराउंड हर क्लास के 9th के 10th के 11th 12 के 10 12 15 क्वेश्चन पेपर कराएंगे अलग अलग स्कूलों के। हमारी पहले भी चैनल में बहुत सारी वीडियोज हैं जिनमें क्वेश्चन पेपर ही हम आपको एग्जाम प्रिपरेशन ही कराते हैं। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आप चैनल को देखें और अच्छे नंबर लाएं।